क्योंकि विदाउट हुजूरी सामर्थ कभी नहीं आती। मेरी सामर्थ बरसा प्रभु, मैं तेरे जैसा बन। उसकी सामर्थ है ना आपको प्रभु की तरह बनाने के लिए मदद करती है। ये गाना ऐसा नहीं है, मेरे को ये गाना बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। जब तक खुदा की हुजूरी नहीं आएगी ना, तब तक उसके सामर्थ को मैं फील नहीं कर पाता। हुजूरी तेरी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, गाओ यार इस गाने को। जब गाओगे ना, the angels will move in this place. उसका मस्सा, उसकी रूह बहेगी जगह पे। जब वो आता है ना, वो पावर को लेकर आता है, वो ताकत को लेकर आता है, वो सामर्थ को लेकर आता है। अगर आज हम टूटे हुए, बिखरे हुए, अगर कुछ खालीपन में अगर इस जगह पर अगर आप आए हो, तो मैं आपको बताऊं, आज यहां से ना खुदा का मस्सा लेके जाओगे, उसका ताजा मस्सा यहाँ से ले जाओगे, उसकी आग लेकर जाओगे, क्योंकि उसकी हुजूरी इस जगह पर है। इसलिए मैं कहता हूं, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। Can everyone shout for the one कि प्रभु तेरी हुजूरी चाहिए। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। One more time, church. हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं? यस, वो खुदा के बिना हम किसकी स्तुति करें? किसके पास जाए, कहाँ जाए, किसके दरवाजों को खटखटाए? कौन हमारे लिए दरवाजा खोलेगा? लेकिन एक ही है जो आपके लिए दरवाजा का खोलेगा, वो है जीवित परमेश्वर। वो यीशु के पास ही वो चाबी है, वो आपके दरवाजों को उसके खोल सकता है। He is the only one who can open the doors for you. जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक हमारा जीवन कुछ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। But we need him, हमको वो चाहिए, we need him, क्योंकि वो ही आज एक जगह पर बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। वही है, वही उम्मीद लगाओ ना आज, अब उसी से लगाओ आज, क्योंकि उसकी उम्मीद लगाने वाले को परमेश्वर ऐसे ही नहीं जाने देगा। खाली हाथ नहीं जाओगे आज, बोलो बाजू वालों को खाली हाथ नहीं जाओगे, बोलो मस्सा लेके जाओगे परमेश्वर का सामर्थ लेकर जाओगे, बोलो परमेश्वर का सामर्थ लेकर जाओगे, प्रभु की उपस्थिति लेकर जाओगे, उसकी प्रेजेंस लेकर जाओगे। आज प्रभु आत्मा के साथ आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आपने टाइटल पढ़ा इस हफ्ते का, इस वीक का टाइटल पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा किसी ने? बाप रे, इस वीक में टाइटल नहीं पढ़ा आपने? खाली मशके। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना आज खाली आए हैं। क्या कहा मैंने? बहुत सारे लोग यहाँ पे आज खाली आए हैं, लेकिन वो खाली नहीं जाएंगे आज, वो खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली रहने के लिए प्रभु ने आपको चुना नहीं है। खाली रह के कुछ नहीं कर सकोगे। हालेलुया।
जो बैठे हुए इधर है ना सब, ये सारे पुराने मशके यहाँ पे बैठे हुए। ये जगह पर जितने भी बैठा है ना, सब जूना चावल बोलते उसको। क्या बोलते? हाँ, जूना चावल टेस्टी रहता है ना। हम बोलते ना पुराना चावल। इधर बैठे हुए सारे पुराने मशके हैं। लेकिन दिक्कत ये है, ये मशके इन दिनों में खाली है, खोखला है अंदर से। दिखने में तो इतने मजबूत है ये मशके, ऐसे देख रहा हूं ना, एक से एक मजबूत मशके है, अच्छे पत्थर से बने हुए हैं, मजबूत है। क्योंकि ये मशके है ना, पुराने नियम के मशके ही, पुराने मशके दिख रहे हैं, पुराने ओल्ड मशके, ताजा नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है इस मशकों के अंदर। लेकिन ये मशके आज प्रभु काम में लेकर आने वाला है। ये मशकों को परमेश्वर आज तैयार करने जा रहा है। ये मशके को परमेश्वर आज बनाने जा रहा है, क्योंकि प्रभु को ये मशके ना भी थोड़ा सा चेंज मांगता है। तो बोलो चेंज। कितने लोग तैयार है चेंज के लिए? चेंज है, हालेलुया। तैयार है सिस्टर? चेंज करेगा परमेश्वर इस मशकों को। बाहर जैसे है ना वैसे ही रहोगे, बोलो अंदर से चेंज करने जा रहा है प्रभु, अंदर से। जो बंदर बैठा है ना अंदर, उसको चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु पुराने मटकों को चुनता है ताकि वो नया बना सके। पुराने मशकों को चुनता है ताकि वो नया बना सके। चाहता तो प्रभु नए मशके भी लेकर आकर उसको बनाता था या बना सकता था, नहीं बनाया उसने। नया मशके चुने, पुराने मशके चुने उसने। आप बोलेंगे यार पास्टर क्या बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हो? अरे आ रहा हो यार, रुको, आ रहा, सबर रखो, बोलो सबर रखो। जो इसके आगे होने जा रहा है ना, हिम्मत बदला से शांत नहीं रखो, सबर रखना। बोल सब आज बहुत सारे लोग है ना खालीपन से जा रहे, बोलो खालीपन। बहुत सारे लोग इन दिनों में खालीपन से जा रहे हैं। खालीपन के वजह से बहुत सारे लोग इन दिनों में नशे में, बोलो नशा, नशा। बहुत सारे लोग इन दिनों में खाली है और वो खालीपन के कारण लोग नशे में हैं। कोई दारू पीने में व्यस्त है, कोई सिगरेट पीने में व्यस्त है, कोई व्यभिचार में है, कोई संसारिक चीजों में है। क्यों? खाली है, बोलो खाली, खाली। बाजू वालों को देखकर बोलो खाली। आता खाली बघायचा समय नव्हे, आता वर बघायचा समय, कारण की वरतून पुस्तक आज होने जा रहा है। हालेलुया। सोचते रहे पास्टर कुठून कुठून काय आणतात काय। एम्प्टीनेस की वजह से, खालीपन की वजह से खाली। आता ह्याचा टाइम है वर यायचा, अभी इसका समय है उठने का, है ना। बहुत गिरा ये लाइफ में, है ना। खड़े रहे ना बाबा, कुछ तो भी गड़बड़ी उसके जीवन में, इसलिए वो गिर रहा है। हमारे जीवन में भी कुछ गड़बड़ी के कारण हम गिरते उस पौधे के तरह। हेलो, लास्ट टाइम हमने एक्टिंग की थी, प्रभु ने चंगा किया। ये क्यों गिरा पता? किधर ना किधर डिफेक्ट है वो, किधर ना किधर उसकी जो रूट्स थी ना वो पेड़ की, कहीं तो कमजोर था। एक पाय कुठेतरी वाकडा तिकडे जाण्याचं। जब हमारी जीवन, हमारा लाइफ जब मजबूत एक जड़ नहीं पकड़ता ना,
हमारा लाइफ भी गिरता है। इसलिए मैं क्यों कहता हूं, अपनी जड़ को पकड़ो, गिरोगे नहीं कर। हमारे जीवन में कुछ भी होता है ना, प्रभु को उन चीजों से सिखाना होता है, लेकिन आपको उतना कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कि प्रभु क्या सिखा रहे हैं। ये जो था ना, ये मेरा टॉपिक नहीं था मेरे प्रीचिंग का, लेकिन प्रभु ने मेरे को बताया, सिखा जरा मेरे लोगों क्या प्रॉब्लम है। एम्प्टीनेस के कारण, खालीपन के कारण बहुत सारे हम संसारिक चीजों में फंसे हुए। क्यों पता है? क्योंकि खालीपन अंदर है। खालीपन आपको संसार की ओर ले जाएगा, लेकिन भरे हुए रहेंगे ना, हेलो, प्रभु की आवाज में आते हैं। खालीपन जब रहता है, एम्प्टीनेस जब रहता है, कुछ लोगों को मैं देखता हूं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, बहुत सारे जवान लोग खालीपन के कारण नशों में हैं, क्योंकि उनको प्रभु के मतलब उनका जीवन खाली है। तो वो अपने वक्त को, अपने समय को बिताने के लिए, समय को गुजारने के लिए, वो उनका मन, उनका ध्यान ना संसारिक चीजों में लगा दे। जब हम दुनिया में, जब संसार में, अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम तो संसार के थे, संसार जैसे तुम बिहेव करते थे, बर्ताव करते थे, लोग बोलते थे, लोग सिगरेट पीते थे, हाँ तू सिगरेट क्यों पी रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास करने के। जब अंदर खालीपन रहता है ना, तो तुमको क्या लगेगा? हाँ चलो सिगरेट पिएंगे और टाइम पास करेंगे, वक्त गुजारते हैं, क्योंकि अंदर खाली है। अगर जिस दिन अंदर खालीपन है ना, उस दिन आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई विजन नहीं रहेगी। जो व्यक्ति खाली रहता है, उसके पास कोई दर्शन नहीं होता। जो खाली रहता है अंदर से, कोई उसके पास प्रकाशन नहीं होता है। जो अंदर से वो खाली रहता है, उसके अंदर कुछ बात करने के लिए नहीं रहता है, उसके अंदर सिर्फ दुष्टता ही भरी हुई रहती है। लेकिन जब प्रभु अंदर आता है, तो तुम्हारा देखने का, सोचने का, बोलने का, उठने का तरीका बदलता है। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? एम्प्टीनेस की वजह से लोग नशे में हैं। ऐसे लोगों से नफरत मत करो। मुझे आपको बताने दो, जो ऐसे लोग एम्प्टीनेस में जा रहे हो ना, मुझे पर्सनल आपको एक काउंसलिंग की बात बता रहा हूं। ऐसे लोगों को, उनको नफरत मत करो उनसे, लेकिन उनको मसीह का प्यार बताओ। आई डोंट नो, दिस वर्ड इज फॉर समवन। आपको लगता है धर्मी है, और आप उसको बोलेंगे नो, जो नशे वाला है उससे तो अधिक प्यार करना है। जो अंधकार में है उससे ज्यादा अधिक प्यार करना है। उनको तो तेरे को जीतना है ना, तेरे को थोड़ी अच्छे लोगों के लिए जीतना है। तेरे को अच्छे लोगों के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है। तेरे को परमेश्वर ने, जो अंधकार में है, जो नशों में है, परमेश्वर ने उसके लिए आपको चुना है। You have to pray for them. You have to pray. अच्छे व्यक्ति को तो कोई भी खींच के लेके आ सकता है यार। जो सही नहीं है उसको प्रभु में हमें बढ़ाना है, उसको सुसमाचार सुनाना है, उससे हमें प्यार करना है। हालातों को ऐसे ही छोड़ के नहीं चलता है ब्रदर सिस्टर। उस हालातों में खड़े रहो, उस हालातों में उसको समझा, उस हालातों में उसको प्यार बताओ मसीह का। अगर 2 तमाचे खाने का भी टाइम आया तो भी खाना पड़ता है। सच बता रहा हूं। आई डोंट नो बट गॉड इज स्पीकिंग समवन। किसी से बात कर रहे। नहीं तो हम क्या करते पता है? ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं? उनको ताने मारते हैं, तू ऐसा ही है, तू सुधरेगा ही नहीं। अरे भाई वो खालीपन से जा रहा है, उसके अंदर अभी तक यीशु का मस्सा नहीं आया रे। ए चर्च, उसके अंदर मस्सा नहीं आया अभी तक।
वो अभी तक खालीपन में है, इसलिए वो प्रभु से दूर है। जब प्रभु में भरेगा वो व्यक्ति, तब वो नशों से आजाद होगा। समझ में आ रहा है? उनको बदलना तो अपना सोच समाचार है, उनको तो बदलना जरूरी है। यही तो बड़ा काम सेवा प्रभु ने हमें दिया। लोगों को ताना मारना बंद करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हो आपके पति बदले, उनके लिए प्रेयर करो। आप चाहते हो आपकी पत्नी बदले, उनके लिए प्रार्थना करो। आप चाहते हो कि आपके बेटा बेटियां बदले, उनके लिए दुआ करो। जो दिया है हाथ में काम, वो तो पूरा करो। हालेलुया। इन दिनों में बहुत सारे लोग खालीपन से जा रहे हैं। उनका खालीपन वो विनाश की तरह जा रहा है, लेकिन वो खालीपन जो है ना उनका, वो खालीपन के अंदर ही आपको यीशु डालना है। उनके अंदर यीशु डालो, डालो उसके अंदर, उठते बैठते डालो। ऐसा माहौल कर दो, ऐसा क्लाइमेट आपके घर में कर दो कि मस्सा ही मस्सा काम करना चाहिए, अभिषेक ही अभिषेक काम करना चाहिए, फायर ही फायर काम करना चाहिए आपके घर में। हालेलुया। कभी कभी हम लोग यहाँ से इतना बोलते हैं ना, यहाँ से हम डांटते भी कभी कभी नहीं, रोज डांटेंगे। यहाँ से क्यों डांटते पता? क्यों आपको वचनों की फटकार लगती है यहाँ से? इसके पीछे कारण है, मालूम तुमको? बोलो क्या? यस सिस्टर, आपने हाँ बोला, बोलो। क्यों डांटते हम? एक सेवक एक मंच पे कलीसिया को क्यों डांटता है? हाँ, और नहीं, जो चाहिए वो जवाब नहीं देना। सगळं कडे कडे रमेनवर है। क्यों एक दास, एक परमेश्वर का सेवक यहां से अपने लोगों को डांटता है? क्यों चिल्लाता रहता है वो तुमको? सुधार, बदलाव, शिस्त, ये बाकी का। फर्स्ट, वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं। जीसस आपसे प्यार करता है। ये डांटने के पीछे चर्च प्यार है। ये डांटने के पीछे प्यार है, तुमको वो नहीं समझ रहा है। तो लोग डांटने के बाद कलीसिया छोड़ते हैं, डांटने के बाद घर पे ही बैठते हैं, 2 हफ्ता शक्ल नहीं दिखाएंगे, 3 हफ्ता शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये डांटने के पीछे मस्सा है, परमेश्वर का प्यार है आपके लिए। He loves you, he cares you, इसलिए वो बोलता है हम लोग को डांटने के लिए। वो प्यार है एक सेवक का आपके लिए, ताकि आप कुछ तो भी बनो आपके जीवन में। अगर इधर से हम नहीं डांटेंगे तो घर में क्या है? कुछ नहीं है। घर में वैसा जीवन, बाहर वैसा जीवन। हम यहाँ क्यों डांटते आपको? ताकि आपके अंदर वो खालीपन ना रहे, लेकिन यीशु का प्यार आपके अंदर आ जाए, यीशु का मस्सा आपके अंदर आ जाए, मसीह का लव, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आपके अंदर आ जाए, उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाए, उसकी कैरेक्टर आपके अंदर आ जाए। ये रीजन है प्रभु का डांटने का पीछे। हालेलुया। बोलो, बहुत सारे लोगों को आशीष चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, बहुत सारे लोगों को, लेकिन डांट नहीं चाहिए। हाँ, सही है ना? प्रभु उद्या नवीन कर दे, प्रभु कल ही नया हम लोग को कर दे। हाँ, लेकिन उसके लिए डांट भी खाना जरूरी है प्रभु की। जैसा प्रभु बोलता है वैसे जीवन भी जीना जरूरी है ना?
जैसे प्रभु चाहेगा वैसे अपने जीवन को व्यतीत करो, बनाओ। मिलेगा ना सब कुछ, क्यों नहीं मिलेगा? ये तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है वो। हालेलुया। प्रभु आपको डांटता है ताकि वो आपको सक्सेस दे सके, आपको ब्लेसिंग दे सके। क्यों नहीं देगा हमारा परमेश्वर? आपको देगा। बेटे जो है उसके हम, बेटियां जो है उसके हम, उसके वंश है हम, याजकगण है हम। यस, यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे। देखते प्रभु आज क्या बात कर रहा है हमसे। टाइटल पढ़ना, यूहन्ना उसका 2 का 1 का पहला टाइटल क्या है? हाँ, बाइबल में पढ़ना, वो मोबाइल में कुछ अलग है। यस, गलील में, यरूशलेम में एक जगह थी, क्या थी? गलील। गलील नाम की एक जगह थी, एक प्लेस थी। पहला आश्चर्य कर्म, आप लोगों ने वचन तो सुना रहेगा, है ना? सब बोलेंगे मेरे को मालूम है वचन। हा बाबा, माहिती तुला वचन, मला माहिती आहे, बायबल वाचता तुम्ही, पण आता ह्याच्यामध्ये रेव्हलेशन आहे का? हालेलुया। कैसे है आजकल लोगों को ना, प्रॉब्लम ये है, आम्हाला सगळं माहिती पण करत तर काय? हाँ, बाइबल तो यहूदियों को भी पता थी, बाइबल फरीसियों को भी पता थी, बाइबल जितने भी पढ़े लिखे थे सबको पता थी, बाय हार्ट थी बाइबल। क्या फायदा जो यीशु को बचा ही नहीं सके, तो जो यीशु के फेवर में सपोर्ट नहीं कर पाए, क्या फायदा? बाइबल पूरा पता हो गया। अरे जिसको बाइबल पता थी ना पूरी, उन्होंने यीशु को सूली पे लटकाया। इधर मेरे को कोई बोलता है मेरे को सब बाइबल मालूम है, मतलब मालूम है कि कितना बाइबल पे चलता, बता कितना तेरा स्वभाव में बदलाव है, बता कितना तेरे कैरेक्टर में बदलाव है, बता। हालेलुया। जो बाइबल पूरा पढ़ता है ना, तो बाइबल उसके अंदर रहनी भी चाहिए। अगर आप बोलते हो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो बाइबल आपके अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। एक समय आएगा बाइबल निकाली जाएगी, जो शब्द आपने पढ़े वो अंदर रहेगा, बाइबल जलाई जाएगी एक समय में, एक टाइम ऐसा आएगा। लेकिन जो पढ़ा है, जो वचन है, वो आपको स्टोर करके रखना है। लोग आपको मार भी डाले, काट भी डाले, तभी भी आप परमेश्वर का जीवित वचन आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने इतना बड़ा किया उधर, ये एक वचन 10 बार भी आपको बताऊंगा ना, रोज अलग अलग रेवलेशन आपको दूंगा इसमें, क्योंकि गहरा है परमेश्वर का वचन, इतना गहरा, क्योंकि उसका प्यार ही गहरा है, सागर से गहरा, सृष्टि से भी ऊंचा, गहरा है उसका प्यार। वो कौन सी चीज है आपके जीवन में जो आपके जीवन को ड्राई बना रही है? कौन सी चीज है जो आपके अंदर, आपके लाइफ को अंदर के जीवन को, आपके अंदरूनी मनुष्य को, कौन सी चीज है जो ड्राई बना रही है? घमंड, प्राइड, ईगो, मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं, ये चीजें आपको अंदर से खोखला कर रही। समझो बात को। संडे में हम सीख कर जाते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते में हम संसार की तरह बन जाते हैं। लेकिन जब चर्च में आते, चर्च को आने लगते हैं,
चेंज योरसेल्फ। क्यों जरूरत पड़ती है आपको इधर आने के बाद ही चार्ज करने की? आप 24/7 चार्ज क्यों नहीं रहते? क्योंकि अंदर से ड्राइनेस है, सूखापन है अंदर से। आज वो ड्राइनेस को परमेश्वर फैलाने आया, वो ड्राइनेस को निकालने आया परमेश्वर आज। पहला वचन पढ़ना ब्रदर मनोज। प्रेज गॉड। गलील के काना में तीसरे दिन किसी का तो विवाह था। विवाह बोलो तो लोगों को बहुत मजा आता है। विवाह आज बोलो ना, आने वाले अगले साल विवाह है भाई, अगले साल की विवाह के लिए ना लोग अभी से ही तैयारी करेंगे। बांगड़ेस गया, चप्पल गया, नेल पेंटस गया, हर चीज एक साल पहले तैयारी करते थे। क्या करते हैं, है ना? एक्साइटमेंट देखो ना, कुछ कुछ लोग हंस रहे, चेहरे पे स्माइल है उनके, शादी बोला तो। हाँ, आगे बढ़ना। और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु की माता भी वहां थी। शादी के लिए उनको क्या था? वो पढ़ना पूरा। यीशु और उसके चेले भी विवाह में, यीशु और उसके चेले भी सब विवाह में निमंत्रित। क्या थे? निमंत्रित थे। आता खरं सांगा, कितने लोग ऐसे यहाँ पर जो विदाउट इनविटेशन के भी शादी में गए? झूठ मत बोले यार, मैं एग्री करता हूँ, मैं बहुत फर्क है सच में। तो छोटी की तो बात कर रहा हूँ, कहीं मैं आप की बात कर रहा हूँ, कितना झूठ बात करते हो यार। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, आपके लाइफ की बात कर रहा हूँ। छोटा आंसू दे, मोटा आंसू दे, केले केले, गिलती गिलती, गेल तो शादी को न्योता नहीं था, तभी भी आप लाइन में लग के गुलाब जाम जो पसंद था पहले उधर जाके गुलाब जाम लेते थे। अभी भी बच्चे लोग करते, घराच्या बाजूला लोकांना बोलवलं नसतं ना तरी लेकर जातात। बघितलंच होतं एकदा मी, है ना? लेकिन यीशु मसीह को न्योता था, बोलो। यीशु मसीह को न्योता था, इनविटेशन था, उसकी माँ को भी इनविटेशन था, उसके चेलों को भी इनविटेशन था। चर्च, आज मुझे आपको बताने दो, आपको भी परमेश्वर की ओर से न्योता है उस स्वर्ग के लिए, उस स्वर्ग के राज्य के लिए, उसकी महिमा को, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है। आप भूल बुलाए मेहमान नहीं है, बिन बुलाए मेहमान नहीं है। यू आर इन्वाइटेड, यू आर इन्वाइटेड। न्योता दिलाय, नसल दिलाय तुम्हाला, नसल त्याची आवाज ऐकता येते, मी सांगतोय त्याचा दास, त्याचा भविष्यवक्ता होण्याच्या नात्याने परमेश्वराने तुम्हाला न्योता दिलेला आहे, तुम्हाला इन्व्हिटेशन दिलेला आहे त्या स्वर्गाच्या राज्यासाठी, मोठी कापणी करण्यासाठी, राज्य वाढवण्यासाठी, त्या स्वर्गामध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी तुम्हाला इन्वाइट केले। आज का डेट, आज का टाइम लिख कर लेना। वैसे ही उस शादी में यीशु मसीह को न्योता दिया था, उसको इनवाइट किया। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में यीशु मसीह को हमेशा इनवाइट करते रहो, न्योता देते रहो। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम, समस्या क्यों है पता है क्या? हम न्योता नहीं दे रहे, उसको इनवाइट नहीं कर रहे। कितनी बड़ी शादी थी वो, इनवाइट किया था उसको, मसीह को, उसके माँ को, उसके चेलों को। अगर आपके घर में कुछ फंक्शन रहेगा ना, मैं हमेशा बताने दो, प्रभु को न्योता दो, इनवाइट करो पहले उसको, उसके भविष्य वक्ताओं को, उसके दास दासियों को, जो अभिषेक थे उनको इनवाइट करो। दुनिया के लोगों को नहीं बुलाए तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु की हुजूरी को पहले बुलाओ, उसकी प्रेजेंस को पहले बुलाओ, इनवाइट हिम। जो आनंद हम मना रहे बस उसकी वजह से, इसलिए उसको इनवाइट करो ना। पहला गेस्ट वो है, पहला गेस्ट यीशु मसीह। बोलो, पहला गेस्ट यीशु मसीह।
बोल जरा त्याला, झोपू देऊ नको. बोल त्याला, पहिला गेस्ट यीशु मसीह है. हाँ, गेस्ट है वो हमारा, उसको इनवाइट करो. और आगे पढ़ना ब्रदर, चौथा वाला. जब दास बन गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उसके पास दास नहीं रहा. हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ हे बच्चा, मुझे तुझसे क्या कहा. हाँ, बस. शादी में इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़े खाने की मेजबानी उधर दे मतलब दिया जाता है या दी जाती है. कितने लोग की शादी में खाना कम पड़ा, पता जरा. कितने किसके लोगों की शादी में, अगर आप किसी जगह पे खाने के लिए गए या आपका ही घर में शादी था, आपका कुछ फंक्शन था, ये खाना कम पड़ा, कितने लोग हैं तुमच्या घरात कधी जेवण पूर्ण कमी पडलं? हा, लग्नच नाही केलं काय? लग्नात कमी नाही पडलं आणि लग्नच नाही केलं. लग्नात कमी नाही पडलं जेवण का पडलं? नहीं पडलं. हाँ, नहीं, मेरा सवाल क्या है कि अभी आपके घर पे कुछ फंक्शन रहता है, शादी रहता है, किसी का भी, उसमें खाना कम गिरा है नहीं गिरा? हाँ, मग तेच विचारतो ना, बाबा कुठे घेऊन चालले, मला तेच कळत नव्हतं. मैं वही पूछ रहा हूँ कि खाना कम गिरा है नहीं गिरा? गिरा ना. हाँ, पडलं का नाही, तोंडाने हो किंवा नाही बोला. प्रभु आजपासून यांच्या मधला मुका आत्मा निघून जाऊ दे येशूच्या नावात. हालेलुया. रिस्पॉन्ड करो यार, मतलब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा. हम लोग सीएनए वाले लोग देखिए. हालेलुया. हम लोग जीवित कलीसिया है और जीवित कलीसिया बात करते हैं. जब हमारे शादी में जब खाना कम गिरता है तो हम क्या बोलते हैं? आचार्य को खाना बढ़ा रहे बाबा, है ना? बोलते ही नहीं, बोलते खाना बढ़ा और बढ़ा और 1 किलो ज्यादा डाल बाबा, और लोग आएंगे 1 किलो के 10 किलो ज्यादा. अभी एक औरत लोग को वो अभी क्या बोला, अच्छी आदत होती है, गंदी आदत है, लेकिन औरत लोग के अंदर एक नेचर होता है, एक आदत है. जैसे औरत लोग को समझ में आता है खाना कम गिरा, तुम्ही बसा नाही तर नका जीव, जेवा नाही तर नका जीव, मी पहिलं ताट घेऊन जेवण कमी पडायला. जाते लोग ऐसे, मी जेवून घेते, मला नाही उलट उपाशी घरी जावं लागल, पाकिट आणले, पाकिट नाही देणार मग याला, जेवण नाही भेटलं तर. हालेलुया. कितने लोग ने ऐसा किया, खाना नहीं मिला और पाकिट नहीं दिया तुमने, वही पाकिट जाके होटल में खाना गया. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. मला माहिती आहे इथं हसतात म्हणजे इथं काहीतरी गडबड आहे. किया की नाही किया असं कितने लोगों ने? तूने केलं? बिस्किट पुडा जेवायला नाही भेटला, बिस्किट पुडा दिला ना बर्थडेला, आली परत घेऊन चहा मध्ये पडून खायला. किया बच्चे लोग कभी ऐसा? मैंने किया. एक जगह पे गया ना, खाना ना कशाला पाकिट दे जाते. एक औरत लोग में ना वो ये बात होती है, जैसे उसको पता चला ना खाना खत्म, अरे दाखरस खत्म, मरियम को पता चला, मरियम तुरंत आई और यीशु से उसने कहा, क्या कहा उसने? यीशु को क्या कहा मरियम ने? हाँ, उसने कहा कि इन लोगों के पास में दाखरस खत्म हो गया. यीशु ने क्या उत्तर दिया 4 वचन में? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया. अगर एक माँ अपने बाप को एक माँ अपने बेटे को बोलती है कि बाबा चावल खत्म हो गए, घर में तेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तुरंत काम नहीं सुनेंगे घर के लोग. हाँ, तुरंत काम नहीं सुनेंगे. आओ जाओ जरा दूधचा पाकिट आणा, हा मला हाँ 1 लिटर दूध आण, हा आणतो. पण कधी कधी ना बळच पावसातच पुढे आणतात, है ना.
कभी कभी हस्बैंड लोग की बहुत आदत रहता है, 1 किलो म्हणा ना अर्धा किलो आणतात. हाँ, इसलिए हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अगर कोई चीज हमें चाहिए तो हम घर वालों को क्या करते, बता देते हैं, जाओ यार लेकर आओ, ये चीज खत्म हो गया. अभी मरियम ने यीशु को क्यों बोला? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा जो बेटा है ना वो साधारण नहीं है. उस शादी में इतने ज्यादा लोग थे, इतनी भीड़ थी, उनको नहीं बोला, सिर्फ यीशु को ही क्यों बोला? क्योंकि यही बेटा मेरा काम करने वाला है, यही मेरा बेटा सुनने वाला है मेरे इस बातों को, दूसरा कोई नहीं. जो वफादार है हम उसको ही काम देंगे, जो प्रभु के राज्य में कुछ करना चाहते हैं हम उनको ही काम सौंपेंगे, हम उनसे ही उम्मीद करेंगे. मैं हर एक से उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे हैं, जो करते हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे. दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दिया, पहले प्रभु से उम्मीद करेंगे कि जो प्रभु ने जो लोग थे उनको हम काम सौंपेंगे, उनको ही बताएंगे ये कर. क्यों मालूम है ये करने वाला है. मरियम को पता था मेरा ही बेटा कुछ तो किधर करने वाला है. उधर एक वचन मेरे को पता चल रहा, मेरा समय ना अभी तक आया नहीं बोल रहा. वक्त के पहले, समय के पहले परमेश्वर कुछ नहीं करता. परमेश्वर समय पर काम करता है. तुम बोलेंगे आज ही होना चाहिए, अगर प्रभु को कल करना है तो. जब वो गई उसने बोला कि हे बेटे मेरे इस शादी का दाग रस खत्म हो गया, इसको कुछ तो कर. बोला हे स्त्री, मेरा और तेरा क्या संबंध है ना, मेरा समय अभी तक आए. 5वां वचन एक बात उधर बताती है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना. ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है. जो परमेश्वर कहेगा, जो यीशु कहेगा वही करो. आज प्रभु इस कलीसिया से ये कहना चाहता है, जो परमेश्वर आपको कहने के लिए, करने के लिए कहता है वही करो. इसके पीछे रीजन है. हम इधर इतना चिल्लाते हैं ना, उसके पीछे रीजन है. उसके पीछे कुछ आशीष छुपी हुई है, उसके पीछे कुछ तो भी ब्लेसिंग्स है परमेश्वर की. जो वो बोलेगा ना वो करो तो करना. वो मशके है ना खाली, खालीपन. जब तक वो मशके खाली है ना, तब तक उस मशकों के अंदर देखो, आपने कभी एखादी गावाकडे अशी रांजण लावलेली असते, ती रांजण जर खाली असेल ना तर तिच्यामध्ये किती कचरा भरलेला असेल. किती वेळ तुमच्या मना अनेक जण पाणी प्यायला गेलेत, पण ती रांजण मध्ये कचरा होता, तुम्ही ते पिले नाही. यस, कचरा रहता है. जब भरी हुई रहेगी तो कचरा बाहर आता है, अच्छा पानी अंदर रहता है. तुम्हारा जीवन खाली है ना, उसको भरो आज, उस कचरा ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा. खालीपन आपको बहुत सारे गंदे चीजों में आपको फंसा देगा. क्या बोला मैंने? खालीपन आपको गंदे चीजों में फंसा देगा, मतलब संसार की चीजों में फंसा देगा. ये अनेक प्रकार की चीजें हैं, आप उसमें फंस जाओ. हम एक बात बोलते हैं कि खाली दिमाग दुष्ट का घर, शैतान का घर. ये सच में है, सच बात है. खाली जितने हैं ना उतना कचरा अंदर जाता है.
और यीशु को न्योता मिला, मरियम से बात हुई। मरियम ने कहा चेलों को जो मसीह कहेगा वही करो। और 6वें अध्याय में लिखा है, वही यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया। कितने थे? 6 मटके। देखो 6 ये इनकम्प्लीट को बताता है, अधूरेपन को बताता है। समझ में आ रहा है? 6 अधूरेपन को बताता है, लेकिन 7 पूर्णता को बताता है। रेवलेशन से 6 अधूरापन, 7 परिपूर्णता को बताता है। 7वें दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। 6 मटके खाली थी, 7वां कोई नहीं था, लेकिन 7वां यीशु मसीह खुद आके उस मशकों के अंदर उसने उस पानी का दाखरस बनाया। मतलब जो 6 था वो 7 यीशु मसीह आकर उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। कमाल। सालों को होते, पण जेव्हा 7वं येशू जोडला तेव्हा परिपूर्णता आली आणि तेव्हा चमत्कार घडला, तब मिरेकल्स हुआ। समझ रहे? यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। हेलो, क्या कहा? पानी उन्होंने भरना शुरू कर दिया। ये जो चमत्कार, ये जो मिरेकल्स था ना, ये असाधारण से लेकर साधारण से लेके ये असाधारण, मतलब नेचुरल से ये मिरेकल सुपर नेचुरल तक गया। हालेलुया। जो कोई भी बातें, जो कुछ भी चीजें, मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि परमेश्वर की बात सुनो। मरियम ने उसको बोला चेलों को कि उसकी बात सुनो। बात सुनने के पीछे क्या होता है पता है क्या? आज्ञा पालन होता है। अगर आप फ्राइडे के इसमें थे तो आपको पता है, वो चेलों ने विश्वास के साथ में आज्ञा का पालन किया यीशु मसीह, और वो आज्ञा पालन जरूरी थी। अगर नहीं करते तो मिरेकल नहीं होता। देखो, जितना एक दास यहां से प्रचार करता है, मिनिस्ट्री को संभालता है, कलीसिया को संभालता है, उतना ही काम आपका है इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना। यीशु तो वहां पे चमत्कार कर रहा है, मिरेकल सब करेगा, लेकिन उनको, उनके चेलों का भी उसमें भागीदार था। वो चेले भी भागीदार थे उस मिरेकल्स के। वो चेले भी उस चमत्कार के क्या थे? भागीदार थे, हिस्सा था उनका। हर चीजें परमेश्वर नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। हर चीजें पास्टर नहीं करेगा आपके लिए। जो वो बोल रहे हैं वो तो मैं कर रहा हूं यहां से, लेकिन कुछ चीजें आपको भी करना है। अगर मैं बोल रहा हूं तानाजी को, तानाजी जाऊन जरा चहा घेऊन या जरा आपल्याला सांगण्यासाठी, वो जाते, लेकर आते। अगर जाते जाते उनको 1 लाख की पेटी नीचे मिल गई पैसा, तो एक पेटी तुम्हाला खाली भेटली 1 लाख रुपीज की, वो बोलेगा ना अच्छा क्या पास्टर का मैंने सुना और नीचे के चाय लेने गया। समझो रहस्य उसके चारे बात के पीछे। कुछ चीजें मैं बताता हूं ना, उसके पीछे कुछ तो भी ब्लेसिंग्स, आशीष होती है।
आपका कलीसिया आना, यहाँ पे बरकत पाना, आशीष पाना, वचनों को पाना, सामर्थ पाना, अभिषेक पाना, सीख पाना उसके वचनों के द्वारा। फायदा नाही तो क्या है, तोटा थोडी इधर आगे आना तुम्हाला। 100 रुपये 200 रुपये जातात संडेला माझे पेट्रोलला म्हणा या वृक्षाला म्हणा, तोटा होतोय का तुमचा इथं येऊन देवाचं वचन शिकता? मोठे अभिषेक आशीर्वाद घेऊन चालला तुम्ही इथून। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इधर आना टोटा नहीं है बाबा, ये नाइट करके इधर आके बैठी है, टोटा नहीं है भाई बहन। हाँ, जितना घर में रहती थी ना उधर तेरे घर पे 12 बजे हुए रहते थे, सोते थे। अभी तक कितना तेज चल रहा है परमेश्वर का, तेज झलक रहा है उसके चेहरे पे। ये क्या है, ये जिधर सैक्रिफाइस है ना उधर तेज आती है परमेश्वर की चेहरे पे। हाँ, घरी झोपलेला असताल ना तोंडच बघून असलं वाटत इथं तरी चमकतात येत। हा, अरे तेच 12 वाजले नवरा बायकोचे तोंड, ते लेकराचे तेच 12 वाजले 14 वाजले तोंड। अरे इधर बैठे चमक रहे आप प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया, ऐसा लगता है ना आपको आके हक करो, इतना अच्छे लगते हो। बोले यीशु मसीह की। यूहन्ना की किताब उसका 17 का 1 पढ़ना मानो बदल। यस, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें, हेलो थोड़ा स्लो पढ़ना मेरे को थोड़ा सा। यीशु ने ये बातें कही यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, और आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, जब घड़ी आ पहुंची है, हाँ अपने महिमा कर, हाँ तेरी महिमा कर। आमेन। ये वचन मैंने क्यों पढ़ने बोला पता? वो समय, वो घड़ी आ चुकी थी यीशु को चमत्कार करने की। ये समय, ये घड़ी आ चुकी है आपके जीवन में, आपके लाइफ में। वो सामर्थ को, वो अभिषेक को आपके मस के भरने का समय आ चुका है। प्रभु ये चमत्कार कर कर ये दिखाना चाहता था कि हे परमेश्वर, ये घड़ी, ये समय आ चुका है, तेरी महिमा को मैं प्रकट कर सकूं। और यही पहला चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह का गलील में, उस काना में, कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 6 मस्कें दी। उस 6 मस्कों में परमेश्वर ने पानी भरने के लिए कहा और पानी भरने के बाद में वो पानी द्राक्षरस में रूपांतर हुआ। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मला माहिती माझ्या आवाजाने झोप मोठा देते। बोले यीशु मसीह की। प्रभु आपके जीवन में इसलिए आता है ताकि आपकी नींद को उड़ाए। प्रभु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो तुमको तो सोते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो चेलों को बोल रहा था कि तुम थोड़ी देर भी जाग नहीं सके। ए पतरस, ए यूहन्ना, तू थोड़ी देर भी नहीं जग सका, थोड़ी देर भी। अरे चर्च, ये समय सोने का नहीं है, ये समय दुआ और प्रार्थना में देने का समय है। और वो घड़ी आ पहुंची थी और वहां पे उसने मिरेकल्स किया। अब अकेले नहीं है, इनवाइट करो परमेश्वर को, चमत्कार को पाओगे, मिरेकल्स होगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधानों ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और जानता था कि वह कहीं से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर
उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इतना बड़ा मिरेकल था। जो पहली दाखरस थी ना, वो बोल रहा है, जिसकी शादी थी ना, वो दूल्हा बोल रहा है जो पहला दाखरस दिया था ना, उससे कहीं बड़ा स्वादिष्ट टेस्टी दाखरस प्रभु यीशु मसीह ने उधर दिया। कितना अच्छा रख छोड़ा उधर। वाह! हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज में हम ड्राई हो चुके हैं, कुछ एरियाज में हम ऐसे टेस्टलेस हो चुके हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरी मसाज से, मेरा अभिषेक से तुम्हारे अंदर वो टेस्ट डाल दूं। हालेलुया! वो टेस्ट, ब्यूटीफुल टेस्ट प्रभु आपको देना चाहता है। स्वादिष्ट भोजन परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको तृप्त करना चाहता है। हालेलुया! बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं घर पे जाके दालचा बनाऊंगी आज। स्वादिष्ट टेस्ट। हाँ, वेज, आता नॉन वेज खायचं नाही चालेल। हाँ, है ना? वो जानता है आपके मन में क्या चल रहा है, वो जानता है आपकी हृदय में क्या चल रहा है। टेस्टी चीजें परमेश्वर देना पसंद करता है आप लोग। वो इतना टेस्टी है तो उसके बेटा और बेटियां भी टेस्टी चाहिए ना। हालेलुया! आज परमेश्वर आपके अंदर से ना वो खालीपन निकाल रहा है, और वो खालीपन निकाल के वो उसके भोजन को, उसकी मस्सा को आपके अंदर डालना चाहता है। देखो, परमेश्वर आपको कुछ देते जाएगा, देते जाएगा। क्यों देते जाएगा कुछ चीजें, पता है आपको? ताकि परमेश्वर आपको उसके पास खींचते जाएगा, खींचते जाएगा। वो कुछ चीजें देते जाएगा ताकि आप उसके पास खींचते आ जाए। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु झूठी बात बताकर आपको खींचेगा नहीं। हालेलुया! क्या बोला? झूठी बातें बताकर परमेश्वर आपको बुलाएगा नहीं। ब्लेसिंग्स तो शैतान भी देता है यार। समझो, दुष्ट भी ब्लेसिंग्स देता है, शैतान भी आशीषों को देता है, लेकिन उसकी आशीषें बाहरी आशीषें होती है, उसकी आशीषें बाहर की होती है, लेकिन यीशु की जो आशीषें है वो अंदर से आती है, और वो आशीषें भलाई को लेकर आती है। यीशु की आशीषें भलाई को लेकर आती है, लेकिन दुष्ट भी आशीषें देता है, लेकिन वो सिर्फ बाहरी रहेगी, लेकिन उसमें शांति और भलाई नहीं। हालेलुया! बोले यीशु मसीह की। देखो, अगर आप चाहते हो कि मेरी मटके भरी हुई रहे, जिसके मटके भरे हुए रहते हैं ना, आप उस एलिया के समान रहोगे। किसके समान रहोगे? एलिया ने खुदा को पुकारा और आग नीचे उतर आई। आप चाहते हो कि आपके बंधनों के ऊपर, आपके जंजीरों के ऊपर वो आग आए, तो मुझे आपको बता दे दो कि है चर्च, प्रभु को पुकारना सीखो। हालेलुया! प्रभु से बात करना सीखो। कॉल हिज नेम, उसके नाम को पुकारा। वो आग अगर आज नहीं गिरी कोई प्रॉब्लम नहीं, कल नहीं गिरी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन आएगा वो आग जरूर एलिया के समान गिरेगी, जैसे एलिया ने गिराई। समझ में आ रहा है? एक दिन आएगा वो आग जरूर गिरेगी। भरे हुए रहो, सिर्फ खाली मत रहो। भरे हुए रहेंगे तो ही आग गिरेगी।
अगर आपके मशके खाली है तो आग नहीं गिरेगी, लेकिन भरे हुए हैं तो एक दिन निश्चित आग गिरेगी। हालेलुया। प्रभु को पुकारने का मतलब क्या है? प्रभु को पुकारने का मतलब चिल्लाना नहीं जोर जोर से, प्रभु के प्रति भूख और प्यास दिखा। हालेलुया। आप इससे जरूर आजाद होंगे। हालेलुया। शखरा बाबा बाबा बाबा। देखो, आपके मशके ना हमेशा भरी रखो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में जब हम सेवकों को देखते थे ना, मूसा को, इन लोग को, मैं जब उनकी सेवक है, उनकी मिनिस्ट्री को जब देखता हूँ ना, पहले के जो सेवक लोग हैं वो कलीसिया को देख के, भीड़ को देखकर है ना पहाड़ पर जाते थे। पहले के सेवक लोग भीड़ को देखकर पहाड़ पर जाते, लेकिन आज के जो सेवक है ना, भीड़ को देखकर पहाड़ पे नहीं जाते, भीड़ को देखकर है ना पहाड़ से नीचे आते। रेवलेशन इसके पीछे क्या बताना चाह रहा है? आपको दिख रहा है कलीसिया बढ़ रही है, घुटनों पे जाओ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए। आपको दिख रहा है परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ाना है, ज्यादा काम करना है, आपको पब्लिक को देख के पहाड़ से नीचे नहीं उतरना है, आपको पहाड़ पर ही जाना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम क्या है मालूम? दिलों का, सेवकों का या मिनिस्ट्री करना लोगों का, भीड़ को देखकर ना दुआ में नहीं बैठेंगे, भीड़ को देख के ना लोगों के पास आएंगे। लोगों के पास आके कुछ नहीं मिलेगा, लोगों के पास आके कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के पास तुमको जाना पड़ेगा, तभी वो लोग टिक पाएंगे, तभी लोग प्रभु में बढ़ पाएंगे। मूसा पहाड़ पर था और उसके लोग नीचे थे। जब मूसा पहाड़ पर था तब उसके लोग सुरक्षित थे नीचे। हाँ तो गर्दी बबू नहीं आता, कुछ नहीं होगा बाबा, काय नहीं, खुद भी ड्राई रहेगा, कलीसिया भी ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी। कलीसिया अभिषेक में बढ़ते हुए दिखने चाहते हो तो हम अपने आप को पहाड़ पर रखने की जरूरत है, प्रेयर में रखने की जरूरत है अपने आप को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। देखो, विदाउट सामर्थ्य, विदाउट मशके, भरी हुई मशके हमें बहुत जरूरी है। और अगर हमें मशके अगर हमारी खाली है तो विदाउट सामर्थ्य हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कहा मैंने? क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो आपको सामर्थ्य देता है, हम उसके सामर्थ्य के बलबूते पे सब कुछ करते हैं। सुसमाचार को प्रचार करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, उद्धार हो गया आपका। क्यों हुआ है? उसकी सामर्थ्य के कारण। हालेलुया। उपदेशक में लिखा है कि मरने का भी समय है, जिंदा होने का भी समय है। आज टाइम है, बड़ा मिरेकल्स होने का समय आ चुका है। आपके जिंदगियों को बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने पुराना पानी निकाल के और पुराना दाखरस निकाल के परमेश्वर ने नया दाखरस आपके जीवन में, आपके लाइफ में उसने उंडेला है। हालेलुया। प्रभु की ओर निहारो, मतलब रोज नई दाखरस आपके अंदर भरते जाएगी। उसकी ओर निहारो, उसकी ओर देखो, उसकी ओर ताको, बैठो घुटना पे, बैठो प्रार्थना करो, उतना नई दाखरस आपके ऊपर उंडेला जाएगा रोज रोज। प्रॉब्लेम क्या आहे? मागचे 2 महिन्याचं अजून कॅन्डलचं पाणी तुम्ही स्वतः पिताय, फ्रेश कुछ नहीं मिल रहा है। मागच्या 1.5-2 महिन्याचं अजून कॅन्डलचं पाणी पितात। अरे जुनं नाही पाहिजे, नवीन पाहिजे। न्यू दाखरस चाहिए हमें, नया फ्रेश वाटर हम पिएंगे। हम गरीब नहीं है, हम अमीर है, हम रिच है,
हालेलुया, हालेलुया। एक बात लोग आपको पता नहीं, अब इतने आपको वो चीज मतलब ये क्यों चीज मैं बता रहा हूँ पता है, ये गवाही है, टेस्टिमनी कि अगर आप भी आपके मशकों को भरते हुए मतलब रखना चाहते हैं, आपकी मशकी भरते हुए हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24/7, तो ना मैंने एक चीज एक औरत से सीखी। एक लेडीज थी, उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक लेडीज थी, एक औरत थी जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। किसका? प्रोस्टिट्यूशन का, वेश्या थी। और वो स्त्री मुंबई के, अगर आप कुछ जीबी रोड बोलते हैं उसको, या समथिंग नाला सुपारा वो साइड में कहीं तो भी है, तो उस रोड पे एक प्रोस्टिट्यूशन रास्ते पे भीख मांगते थे। और एक प्रभु का कोई तो भी एक विश्वासी व्यक्ति उस प्रोस्टिट्यूशन के पास जाकर उसने उसको सुसमाचार को प्रचार किया। वो प्रोस्टिट्यूशन है, वो वे विचारनी स्त्री ने एक दिन ऐसे घर चले गई, उसकी जगह पर चले गई, उसको सुसमाचार मिला यीशु मसीह का, और उसने उस सुसमाचार को सुनकर उस पर वो विचार करने लगी। वो व्यक्ति ने उसको क्या बोला पता है? जिसने सुसमाचार प्रचार किया, वो विचारनी स्त्री को, उस व्यक्ति ने कहा कि हे स्त्री, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो तुझसे प्रेम करता है। लिटरली एक बात मुझे बाद में समझ में आई, वो स्त्री का जीवन प्रभु ने पूरा बदल दिया, उसका लाइफ पूरा चेंज कर दिया। और वो स्त्री वे विचार के पापों से आजाद हो गई, उसने छुटकारा पाया। इसके आगे का आपको छू सकता है ये वर्ड। और वो स्त्री ने वो वर्ड को याद रखा कि वो सुसमाचार आया हुआ शब्द क्या था कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो स्त्री ने उस वर्ड को आपके उसके कानों में वो गूंज रही थी वो चीज, और वो स्त्री ने क्या किया पता है? ऐसी बेटी थी घर में, और उसने बैठते बैठते गाना लिखना शुरू किया। और वो गाना ऐसा था, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। वाह! ये सॉन्ग की जो राइटर है वो खुद वो बेबिचारनी स्त्री थी। माथा ले ब्रह्मा से खेलते रहे। ये जो गाना लिखा है ना, वो बेबिचारनी स्त्री ने लिखा गाना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तूने कहा पूरे दिल से, तू है मेरे हाथों की रचना। वाह, व्हाट अ सॉन्ग! मेरे को गाना याद नहीं है, मैं क्यों बता रहा पता है? जिसको प्रभु सच में छूता है ना भाई, उसका जिंदगी बदल जाता है यार। अगर आपका जिंदगी बदलेगा ना, प्रभु के दीवाने हो जाओ, दीवाने हो जाओ। आप दिन रात खुदा के लिए कर दो। लिटरली मैं सॉन्ग जब सुन रहा था ना घर में, और वो जब गवाही को मैं सुन रहा था, लिटरली मैं रो रहा था। सॉन्ग को मैं कम से कम 8-10 बार मैंने सुना। जब हमारा ये वर्शिप खत्म हो गई, अपना मीटिंग जब खत्म होगा ना, मैं वो गाना जरूर लगाऊंगा इस सॉन्ग। क्या लफ्ज़ है, क्या वर्ड्स है उसके। क्यों प्रभु तू मुझसे इतना प्यार करता है, जो बिजनेस और धंधा में करती थी उससे तूने मुझे भाग दिया। प्रभु का प्यार आपको गंदे काम को छोड़ने के लिए मदद कर देगा। वैसा वो गंदा काम वो स्त्री ने छोड़ दिया।
छू गई। जब मैंने सुना ना ये वर्ड मेरे, तो ये गवाही मैंने टच हो। पूरी रात भर मैं सुबह 3 बजे तक वही गाना सुन रहा था मेरे घर। क्यों प्रभु तो इतना प्यार करता है हमसे। देखो क्या परिस्थिति, मतलब एक बेविचारनी स्त्री भी गाना लिख सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी परमेश्वर के सॉन्ग्स को, सुसमाचार को लिख सकता है। पतरस क्या पढ़ा लिखा था? फिर भी देखो उन लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है वचनों में, बाइबल में। जब अभिषेक आता है ना, जब प्रभु छूता है, जब प्रभु को जब आप जानोगे ना, आपकी मशक कभी खाली नहीं रहती, कभी खाली नहीं रहती। और ये गाना उस वेश्या ने लिखा हुआ गाना। वो बोल रही थी, वो गाने में उसके दर्द को ना बता रही थी कि प्रभु तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है। प्रभु क्या बोल रहा है पता है? तू है ना मेरे हाथों की रचना है। जैसा मैं हूं, मैं अपने आप को, खुद को देखकर मैंने तुझे बनाया, रचाया, आकार दिया, मोल्ड किया। अगर परमेश्वर के सामर्थ और मस्सा में अगर भरे हुए रहेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको छू नहीं पाएगी। अगर आप बोलते रहोगे ना मेरे को इसकी नजर लग रही, उसकी नजर, किसी की नजर नहीं लगती, बिकॉज यीशु मसीह की खुद की नजर आप पर है। उसकी खुद की नजर आप पर है। तुम बोलते हो ना मेरे बच्चों को नजर लग जाएगी, टिक्का लगाते, ये लगाते, वो लगाते। खुदा बाप की नजर आपके बच्चों पर है, किसकी नजर नहीं लग सकती। ये क्यों मेरे को याद है मतलब, हमारा बच्चा है, मेरे बहन का छोटा सा, कल उसको ले रहा था ना, मैं उसको लगा रहा था टिक्का। प्रभु ने बोला किसकी नजर लगेगी इसको? मेरी नजर इस पर है। हालेलुया। जिसको आपने बनाया है ना, मतलब जिसको आपने बनाया है, खुदा नहीं हो सकता। जिसने आपको बनाया है वही सच्चा खुदा हो सकता है। समझा या नहीं समझा? जिसको आपने, मतलब जिसको मैंने बनाया है वो खुदा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिसने आपको और मुझे बनाया है वही सच्चा खुदा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे नफरत कभी नहीं करता है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाओ, प्रभु पर मन लगाओ, प्रभु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जीवन और शांति और मोक्ष यीशु मसीह में है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर के प्राइड, घमंड, उस ड्राइनेस को निकाल कर मस्सा में बने रहो, उपस्थिति में बने रहो, उसकी हुजूरी में बने रहो, खड्डे मत गिरो, टच में रहो, बुरा वीक रहता है। ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा करो, प्रार्थना में लगे रहो, आके मिलो एक दूसरों से, विजिट करो एक दूसरे के घर पे, बढ़ो, गप्पा मारने से नहीं, लेकिन प्रभु के कामों को बढ़ाने के लिए। कभी भी एक बात बताऊंगा मैं, यीशु मसीह जब उस जगह पर जब गया ना, उस शादी में, तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप किसी शादी में जाओगे ना, तो एक गेस्ट बोल के कभी नहीं जाना, एक बाराती बोल के कभी नहीं जाना। क्या कहा मैंने? एक बाराती बोल के कभी मत जाना, क्योंकि बाराती बन के जाओगे ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन यीशु मसीह को साथ लेकर जाओगे, यीशु के साथ रहकर भागीदार होकर जाओगे, तो स्वर्ग का मुकुट निश्चित आपका है। समझ आ रहा है? बाराती बनकर जाओगे तो खाने पीने के इसमें गुम हो जाओगे, लेकिन यीशु को साथ लेकर जाओगे तो जरूर बड़ा मिराकल होगा, जैसे पानी का दाखरस होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को साथ रखोगे तो स्वर्ग का मुकुट जरूर पाओगे। हालेलुया। तो हम इस
इसमें से, इस टॉपिक में से, इस वचनों में से हम क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं हम इसमें से? कि पानी का द्राक्षरस बनाना मतलब प्रभु यीशु हमें आत्मिक रूप से नया बनाना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा क्या सिखाता है? प्रभु हमें ये सिखाता है कि ये पानी का द्राक्षरस बनाना मतलब प्रभु आपको नया बनाना चाहता है। कौन से रूप से? आत्मिक रूप से नया बनाना चाहता है। पुराना परमेश्वर आपको रखना नहीं चाहता। सेकंड पॉइंट, यदि हम उसकी आज्ञा को माने और उस पर विश्वास रखें तो हमारे जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। जब हम विश्वास करेंगे, जब हम उसके ऊपर बिलीव करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा? बदलेगा। हालेलुया। लिखा आपने? आत्मिक शिक्षा क्या बात है? हम इसमें आध्यात्मिक शिक्षा क्या बात है? कि यीशु साधारण नहीं है, लेकिन यीशु मसीह साधारण चीजों को असाधारण करता है। मतलब वो हमें उसके अनुग्रह से भरता है। सेकंड पॉइंट आध्यात्मिक शिक्षा में, आज्ञाकारिता और विश्वास चमत्कार की कुंजी है। क्या है? आज्ञाकारिता, विश्वास चमत्कारों की कुंजी। आज्ञाकारिता और विश्वास चमत्कार की कुंजी है। अगर आप आज्ञाकारिता में आओगे, विश्वास के साथ में करोगे, तो चमत्कार को पाओगे। और ये चाबी है। इट्स अ कीज, इट्स अ कीज, वो कुंजी है। अगर आप आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हो तो आज्ञाकारिता और विश्वास में चलना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज्ञा पालन नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। थर्ड पॉइंट, पुरानी धार्मिक व्यवस्था है। पुरानी धार्मिक व्यवस्था आत्मा का नहीं बदल, मतलब पुरानी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो आत्मा को नहीं बदल सकती। पुरानी व्यवस्था है, आत्मा को नहीं बदल सकती। यीशु ही आत्मिक तृप्ति दे सकता है, यीशु ही आत्मा को बदल सकता है। पुरानी व्यवस्था में नहीं कर सकते थे, तृप्ति नहीं मिलती थी। तो नई व्यवस्था में इधर तृप्ति है। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे, चौथा पॉइंट, परमेश्वर को सबसे अच्छा आशीर्वाद हमेशा, परमेश्वर का जो आशीष होती है, जो आशीर्वाद रहता है परमेश्वर का, वो हमेशा अंत में ही मिलता है। बेस्ट मिरेकल्स अंत में ही होता है, पहले कुछ नहीं होता। बेस्ट जब देना होता है ना परमेश्वर को, वो आखिरी में होता है, लास्ट में, है ना? म्हणून गडबड करायची नाही कधी भी, आरामशीर शेवटी। ये हमें धैर्य और विश्वास रखने की शिक्षा देती है। क्या कहा मैंने? ये हमें धैर्य और विश्वास रखने की शक्ति देती है। लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, इसलिए सब कुछ चीजें जल्दी चाहिए, जल्दी आशीष चाहिए। तो अगर धैर्य रहेगा, विश्वास रहेगा, तो निश्चित बड़ा मिरेकल आपके जीवन में होगा, चमत्कार होगा। पेशेंस से चलो। मैं आज डिक्लेयर करता हूं, मैं प्रार्थना करो प्रभु आज इनके अंदर तेरा पीस काम करे, धैर्य काम करे, है ना? गड़बड़ी में कुछ नहीं करना। एंजॉय करो यार लाइफ, खाओ पियो, चिकन मटन, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ो, अच्छा, है ना? तो ये दो चीजें हम इसमें सीखे कि प्रभु ने हमें क्या सिखाया इस चैप्टर में, और आध्यात्मिक शिक्षा भी हमें क्या मिली है। 4 पॉइंट और वो 2 पॉइंट, मतलब टोटल 6 पॉइंट्स हमने सीखे। ये 6 पॉइंट्स को पढ़ना घर जाके, और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए, जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं हम उनके लिए प्रेयर करेंगे, और फिर डिस्कनेक्ट करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके हम दुआ करेंगे। खुदावन मेरे प्यारे पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इस वचन के द्वारा तुमने मेरे लोगों से बात की, प्रभु धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इनका जीवन ये पुराना नहीं,
लेकिन इनका जीवन आज नया हो चुका है, इनके अंदर बदल आ चुका है प्रभु, इनका जीवन परिवर्तित हो चुका है परमेश्वर पिता। प्रभु पुरानी दाखरस, पुराना पानी निकल गया प्रभु, नई दाखरस प्रभु इनके अंदर आ चुकी है। ऐसे हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु परमेश्वर इनको आज्ञाकारिता में, विश्वास में तो इनको बड़ा प्रभु, इनका जिंदगी, इनका लाइफ प्रभु ये कीमती है प्रभु, सोने चांदी से भी कीमती है परमेश्वर पिता। ओ इनकी जिंदगी को बचा, इनके लाइफ को बचा प्रभु, इनकी जिंदगी बहुत कीमती है प्रभु। इनके अंदर तेरी मसा डाल, तेरी आत्मा डाल प्रभु, तेरा सामर्थ डाल प्रभु, ताकि तेरे कामों को कर सके परमेश्वर। ऐसे हम दुआ और प्रार्थना करते प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे लोगों के अंदर बहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। आदर, महिमा, सम्मान, सारा जलाल खुदा बाप हम केवल आपको देते प्रभु परमेश्वर पिता। हम घटते जाए और तू बढ़ते जाए प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते प्रभु परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम सुनो और कबूल करो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर कोई ऑनलाइन अपने बीच को, अपने ऑफरिंग को बोना चाहता है तो आप बोल सकते हो। और स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट फ्राइडे को और नेक्स्ट संडे को हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।